इन फोर्थ पार्ट जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलबींग में जो आंसर, जो क्रिटिसिज्म हुआ उसके ऊपर उन्होंने एक आंसर सिंपल सा ये दिया, मैं आपको शॉर्टली समझा देती हूँ। उसमें उसने बात की थी कि हमारा जो है वो हेल्थ केयर बच्चों की हमें नहीं पता चलती, हमारी विजडम का हमें पता नहीं चलता, हम नहीं बता सकते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है उनकी एजुकेशन के बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें थी उसका उन्होंने कहा कि अ लार्ज जीडीपी हेल्प अस टू लीड अ गुड लाइफ। एक लार्ज जीडीपी जो है वो हमारी हेल्प करती है गुड लाइफ की तरफ। जीडीपी डज नॉट मेजर द हेल्थ, कहते चाहे ठीक है हम मान लेते हैं कि जीडीपी मेजर करिए कि हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन नहीं बता रही कि वहाँ हमारी हेल्थ कैसी है, लेकिन नेशन जब हमारा लार्जर जीडीपी होगा, जैसे हमारे मुल्क में जीडीपी क्या वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगी, जीडीपी लेवल हमारा इंक्रीज़ होगा, तो हम क्या कर सकते हैं। जीडीपी का मतलब क्या है कि हमारे पास हमारे मुल्क में अच्छे बेटरमेंट है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, हमारे मुल्क की इकोनॉमी कंडीशंस अच्छी हैं। जब हमारा जीडीपी सही है, हमारे जीडीपी की लेवल अच्छा आता है, तो उससे क्या होगा, कैन अफोर्ड बेटर हेल्थ केयर फॉर द चिल्ड्रन। मीन्स हमारे पास जब लार्जर जीडीपी की अमाउंट होगी तो हम अफोर्ड कर सकते हैं बेटर हेल्थ केयर फॉर द चिल्ड्रन। मीन्स उसने कहा कि भी हम अमेरिकन जो हैं कहलाने के किस तरह से हम कहलवा सकते हैं, लेकिन हम एक अच्छा अमेरिका में क्या क्या प्रोड्यूस होता है ये तो हम ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन हम जीडीपी से ये नहीं बता सकते। लेकिन उस क्रिटिसिज्म का ये आंसर था कि ठीक है हम हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन नहीं बता सकते कि भी आपकी हेल्थ इम्प्रूव हुई नहीं हुई, आप उसको फिगर आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप जो जीडीपी आपको ओवरऑल आप उसके लेवल से अगर इंक्रीज होता है तो फॉर बेटर हेल्थ केयर फॉर द चिल्ड्रन। जीडीपी डज नॉट मेड द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन क्वालिटी, बट नेशंस विद लार्जर जीडीपी कैन अफोर्ड बेटर एजुकेशन सिस्टम। मीन्स हम बेटर एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। जीडीपी डज नॉट मेजर द ब्यूटी ऑफ आवर पोइट्री, जो एक उसने बीच में क्रिटिसिज्म किया, उसने कहा बट नेशंस विद लार्जर जीडीपी कैन अफोर्ड टू टीच मोर ऑफ देयर सिटीजन्स टू रीड एंड एंजॉय पोइट्री। मीन्स वो ऐसी फैसिलिटीज़ बना दे, ऐसे अपने मुल्क में जो है वो अच्छे लोगों को इंट्रैक्शन के लिए, तो बेटरमेंट के लिए है। देन इन शॉर्ट हम इतना सा इस चीज़ को बेटे बस आप जहन में रख लें। इस सारे क्रिटिसिज्म का मकसद ये था, इसको किसी लॉन्ग में उस तरह से नहीं आएगा, बस सिंपल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चीज़ थी। GDP does not directly measure those things that makes life worthwhile, but it does measure our ability to obtain many of the inputs into a worthwhile life. Means आपकी जो ability है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को, जितना आपका GDP लेवल मुल्क में अच्छा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स total market value for all final goods and services produced in a country within a given period of time, जितना ज़्यादा वैल्यू इसकी अच्छी होगी वो आपकी ability to obtain many of the inputs into a worthwhile life, कि आप अपनी ज़िंदगी में उसे कितना बेहतर बना सकते हैं। क्लियर। लास्ट पे बेटे इसको इस तरह से जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग में एक चीज़ आती है, उसने कहा देन व्हाई वी केयर अबाउट जीडीपी। ये आपका बुक का पेज बेटे, ये बहुत इसने थोड़ा सा पॉइंट आउट में दिया हुआ था, मैंने आपके लिए इसको पॉइंट्स बनाए हैं। ये आपका पेज नंबर 209 आई थिंक सो 209 है, आपका 209 पेज पे इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन मैंने उसमें से आपको जैसे पहले मैं आपको अंडरलाइन कराती थी सेम उसी तरह बेटे मैंने इसको अंडरलाइन एरिया ही मैंने आपके साथ जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हैविंग अ लार्ज जीडीपी अनेबल्स अ कंट्री टू अफोर्ड बेटर स्कूल्स, अ क्लीनर एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। उसने ये कहा कि हम देन व्हाई वी केयर अबाउट जीडीपी, हम क्यों केयर अबाउट जीडीपी करें कि जी ये देखें इसमें एक और स्लाइड हमारी पीछे रह गई है। ये जीडीपी डज नॉट वैल्यू, जीडीपी को हम क्यों वैल्यू नहीं देते हैं, क्यों, रीज़न क्या है कि उसने कुछ पॉइंट्स दिए। उसने कहा था क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, लेयर टाइम, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ सच एज चाइल्ड केयर, आप पेरेंट प्रोवाइडेड टाइम, के होम में जो पेरेंट्स देते हैं उन एक्टिविटीज़, उन सर्विसेज को हम काउंट नहीं करते हैं। देखें वाकई ऐसा है। इन्वायरमेंट की क्वालिटी को, लेयर टाइम मीन्स आप जो टाइम घर बैठे हुए हैं और आप कोई काम कर रहे हैं वो आपका जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। एंड इक्विटेबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, ये पॉइंट जो हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि जीडीपी किन चीज़ों को वैल्यू नहीं करता या जीडीपी में किन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर पाते, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं, इसको आपने थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे आपका जो जीडीपी, देन व्हाई वी केयर अबाउट जीडीपी, जीडीपी को क्यों हम केयर अबाउट करते हैं। हैविंग अ लार्ज जीडीपी अनेबल्स अ कंट्री टू अफोर्ड बेटर स्कूल्स, अ क्लीनर एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर। मीन्स हम इसको ओवरऑल देखने के लिए कि भी हमारा मुल्क में कंडीशंस कैसी हैं और इस हिसाब से हमने इसको फिगर आउट किया
बेसिकली आपने जस्ट जीडीपी की बात करनी है तो जीडीपी हमारे पास जो है बेटे हमारे वी शुड कंक्लूडेड दैट एवरीवन वुड बी बेटर ऑफ, कि हर कोई ज़िंदगी में किस तरह से बेटर ऑफ होता है। इतने सिंपल सी आपने इसको बात को याद रखना है, ठीक हो गया। लास्ट पे बेटे हम इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं। आपका पूरा जितना भी सारा हमने पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले मैंने बहुत इसको शॉर्टली जो है वो कंक्लूड किया हुआ है, एक सिंपल सा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्स कंट्री टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, हमने इसको आपने इतना जहन में रखना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, मेजर्स अ कंट्री टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमने इसके 4 स्पेंडिंग कंपोनेंट्स पढ़े, वही बात C प्लस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स, आपकी ये सारी ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड यूजिंग करंट प्राइजेस, रियल जीडीपी इज मेजर्ड यूजिंग द प्राइजेस ऑफ कांस्टेंट बेस ईयर। अब ये चीज़, इन दोनों का डिफरेंस, नॉमिनल जीडीपी जो हमारा करंट प्राइजेस पे होगा, रियल जीडीपी जो हमारा बेस ईयर पे होगा। सिंपल सा इसका डिफरेंस आपने देखना है। और रियल जीडीपी हमारा क्या, करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन है। ये एक एमसीक्यू में आ सकती है ये चीज़ कि नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी, इन दोनों में से कौन सा जो करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन हो सकता है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे आता है बेटे जीडीपी इज़ द मेन इंडिकेटर ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक वेल बीइंग इवन दो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट। जो हमने लास्ट पे उसका सारा कंक्लूजन किया यही था कि जीडीपी इंडिकेटर तो है इकोनॉमिक वेल बीइंग का, लेकिन ये एक परफेक्ट मेजर नहीं है। नेक्स्ट हम चैप्टर्स में इंशाल्लाह ताला फर्दर पढ़ेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स हमारी इकोनॉमी के लिए मतलब रेलेवेंट हैं, जो परफेक्ट हैं वो कौन से हैं। सिंपली जीडीपी हमारे लिए जो है वो सिंपल कंट्री का टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बारे में डिस्कस करता है कि एक साल में हमने कितनी टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स प्रोड्यूस किए। क्लियर होगी बात। इसके मतलब मेरा बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा अभी हम इंशाल्लाह इसको फर्दर देखेंगे। आपने इस फुल चैप्टर में आपको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने इसमें से डेफिनेशंस मस्ट करनी है, डेफिनेशंस आपने फार्मूलाज मस्ट करने हैं। लास्ट पे जो आपको मैंने फार्मूलाज के अलावा जो हमने उसकी डायग्राम की थी सर्कुलर फ्लो की, वो देख लीजिएगा, मस्ट लास्ट में देख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और एक जो हमारा बेसिकली हमारा सिंपल स्लाइड नंबर आई थिंक सो जीडीपी डिफ्लेटर था आपका, फार्मूलाज डेफिनेशंस मींस तमाम डेफिनेशंस आ गई ना बेटे, आपका जीडीपी, नॉमिनल, रियल, जीडीपी डिफ्लेटर, वाई एंड सो ऑन। और आपका क्रिटिसिज्म जो था वो आपने देखना है, वो लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट उसके अलावा बेटे आपने जो आपका था कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो जीडीपी डज नॉट वैल्यू, ये लाजमी देख लीजिएगा। जीडीपी डज नॉट वैल्यू, ये पॉइंट मस्त देख लीजिएगा। क्लियर। इन चीज़ों को मेरा बेटा लाजमी देख लें। जो चीज़ समझ नहीं आती इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई और क्वेश्चन या जो भी होगा वो इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।